हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी जो एक ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ शब्द है, जिसे हम मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम विज्ञान में विभिन्न घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि इन घटनाओं को प्रदान सूचनाओं को प्रदान करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना वर्ष 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे IAMD की, इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना वर्ष 1932 में दिल्ली में हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मौसम की, मौसम वेदर में, वेदर जो हमारा होता है वो किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित स्थान में, निश्चित समय के लिए होता है। जैसे एक दिन, 2 दिन या फिर एक वीक, एक सप्ताह, एक महीने के लिए होता है, या पर मोस्टली परिवर्तनशील होता है। मतलब वो हमेशा के लिए स्थापित नहीं होता। उसका जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट तो नहीं कह सकते, इसका वेदर मौसम होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लाइमेट की, क्लाइमेट जो होता है निश्चित स्थान में, निश्चित समय के लिए स्थापित नहीं होता, ये हमेशा के लिए परमानेंट होता है। क्लाइमेट जो होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता, ये बृहद क्षेत्र में, मतलब एक लंबे क्षेत्र तक इसका क्लाइमेट फैला हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल जो हमारा होता है पृथ्वी तल से या समुद्र तल से, इसकी लंबाई जो होती है 1600 किलोमीटर ऊपर तक होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि समुद्र तल और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो हमारा होता है उसको कहा जाता है अल्टीट्यूड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वायुमंडल, तो वायुमंडल को कई लेयर में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पहला लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 या 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक बार एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल, जिसको हम टोपोस्फीयर कहते हैं। टोपोस्फीयर जो हमारा होता है वो समुद्र तल से 18 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। उसके बाद अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर टेम्परेचर घटता जाता है, गिरता जाता है, जिसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं। तो ये जो हमारा टोपोस्फीयर होता है, मतलब क्षोभ मंडल होता है, वेदर की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे ओला वर्षा या फिर बादल का होना या तूफान आना, सभी फिनोमेना लगभग 85% गैसेज इसी मतलब जोन्स में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल की, तो समताप जो मंडल होता है वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में होता है। तो अगर हम बात करेंगे 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में हमारा पाया जाता है ओजोन लेयर, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें को रोकता है, जो काफी हानिकारक होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गैसेस की, तो इसमें 15% लगभग गैसेस पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें मतलब जो भी होता है, इसमें थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसके बाद ये टेम्परेचर हाई होता चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्यमंडल, जिसे हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। मेसोस्फीयर जो होता है मोस्टली ये होता है 50 से 80 किलोमीटर इसका रेंज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर जो हमारा होता है 80 से मोर देन अपर इसका हो जाता है, 80 किलोमीटर से लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज में मेसोस्फीयर होता है। इसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। तो ये है हमारा मेट्रोलॉजी का कुछ पार्ट। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 78.08% होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा पाया जाता है 20.9% मात्रा पाया जाता है ऑक्सीजन की। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पाया जाता है वो 0.033% पाया जाता है। उसके बाद अगर हम आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन की मात्रा जो वायुमंडल में पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा 0.93% वैल्यूम बेसिस पाया जाता है। थैंक यू।